यार मैं बोल रहा हूं ना, ये मैच इंडिया जीतेगी। तू 2 पेटी लगा दे। अरे पता है कितना हो गया है यार, दे दूंगा। मिताली! मिताली! पकड़ो उसे। मिताली दरवाजा खोलो! मिताली! मिताली दरवाजा खोलो मिताली! जैन भाई प्लीज, प्लीज मुझे मत मारो जैन भाई, प्लीज। मैं आपका पैसा दे दूंगा। मेरे पैसा तो निकल नहीं रहे तुझसे, और तू दूसरे बुकी से मैच में पैसे लगा रहा है। निकाल मेरे 10 लाख रुपए जो तूने बेटिंग में हारे हैं। मेरे पूरे पैसे अभी के अभी चाहिए, समझा? भाई भाई मैं आपका पैसा दे दूंगा भाई। भाई प्रॉमिस करता हूँ भाई। बहुत हुआ तेरा प्रॉमिस, अब मेरा प्रॉमिस सुन। 48 घंटे में पैसे नहीं दिए तेरा कोई अपना इस दुनिया से निकल लेगा। चलो रे। चलो चलो अंदर चलो, चलो चलो अंदर। सुधीर, तुमने फिर से जुए में पैसे लगाए? लगाए तो हार गया तो? हमेशा जीतता हूं ना, आज हार गया तो प्रॉब्लम है। पता है ना तुझे, तुझे पता है ना उसने क्या बोला है? अगर 48 घंटों के अंदर उसको उसके पैसे नहीं मिले तो वो मार देगा तुझे। मुझे क्यों? मैंने क्या किया? चुप! बकवास बंद। अपने बाप को फोन करके बोल कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए आज। 10 लाख? अबे 1 हफ्ते पहले तो 5 लाख रुपए लिए थे तुम्हारे लिए। तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा उनपे? अरे तुम्हारे पिताजी तो करोड़पति है ना, 10-20 लाख से उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? और वैसे भी इतनी दौलत को कहाँ लेकर जाएंगे? सारा तो पैसा अपने बच्चों के लिए तो होता है। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? अपने बेटे को समझाने की बजाय आप उनकी इन हरकतों को बढ़ावा दे रही हैं। सुधीर, अब बहुत हो चुका। तुम्हारे इस जुए की लत के लिए मैं अपने घर वालों से 1 रुपया नहीं लेने वाली। नहीं मांगेगी? हाँ? पैसे नहीं मांगेगी तो देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। लव मैरिज करनी थी ना तुझे? हाँ? लव मैरिज तो कर ली। हाँ? अब उसकी कीमत चुका। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी अगर अंडे नहीं देगी तो क्या हाल होगा उसका? मरेगी। अगर कल तक मुझे 10 लाख रुपए नहीं मिले तो मैं तुझे जयंत भाई के सामने फेंक दूंगा। अरे छोड़ बेटा इसे, कल की मरती है तो आज मर जाए। अरे मेरे बेटे के लिए क्या लड़कियों की कमी है? चल बेटा चल, खाना ठंडा हो रहा है, चल चल खा ले चलकर। चल चल बेटा चल, आजा आजा बेटा, चल चल आजा आजा। मैं क्या करूं भैया, मैं और पैसे नहीं मांग सकती डैडी से। यहाँ पर सुधीर और उसकी माँ मुझे हर दिन पैसों के लिए परेशान करते हैं, टॉर्चर करते। मैं तो डैडी को ये सब कुछ बता भी नहीं सकती। सुधीर से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मिताली तू रो मत, मैं सुधीर से बात करूंगा। मैं शाम को आता हूँ। ठीक है भैया। सुधीर, ये क्या कर रहे हो तुम? ये गहने तो मेरी माँ के हैं, इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो? तेरी माँ के हैं? हाँ? क्या करूं मैं? और सुन, पैसा ही पैसे को खींचता है। इन्हें लेकर जाऊंगा और जीतूंगा मैं। और सुन,
अपने बाप से 10 लाख रुपए और मंगवा लेना, समझी? किस्मत ही खराब है, जो कुछ लगाया सब खत्म हो गया। बड़े भैया, ताले साहब। सुधीर, दस लाख रुपए लाए हो? सुधीर, मैं कोई पैसे वैसे लेके नहीं आया यहाँ, तुम्हें समझाने आया। क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो मेरी बहन को? अरे भर भर के तो पैसे दिए थे शादी में, पेट नहीं भरा तुम्हारा? नहीं भरा पेट चाहिए, और पैसे चाहिए। अगर मैंने कल तक 10 लाख रुपए नहीं चुकाए तो पूछ इससे क्या होगा? अरे पूछ। अरे नहीं दे सकते तो लेकर जाओ अपनी बहन को यहाँ से। अरे कम से कम मेरे बेटे का पीछा तो छोड़े। आंटी, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मिताली इस घर की बहू है और सुधीर उसे यहाँ शादी करके लेके आया। कैसे बोल सकती हैं ऐसा? सुधीर, ठंडे दिमाग से सोचो भाई, मेरी बात समझ। बस, बहुत हो गई बकवास। कुछ नहीं समझना है मुझे और कुछ नहीं सुनना। अगर मैंने कल तक 10 लाख रुपए नहीं चुकाए तो शायद वो लोग मुझे जान से मार देंगे, लेकिन अगर तूने मुझे कल तक 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं सब पक्का जान से मार दूंगा। निकल। भैया, सर फोन। डैडी प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज। मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने उससे लव मैरिज किया, सब कुछ दिया मैंने तुम लोगों को, पर फिर भी तुम रो रही हो। आपकी बात ना मानने की सजा भुगत रही हूँ। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। आई एम सॉरी डैडी। इंसान को बिना परखे मैंने उसे अपना जीवन साथी बना लिया। अब रोना बंद करो मिताली। यू आर महेंद्र सिंह डॉटर, बी स्ट्रॉन्ग। मैं उससे बात कर लूंगा। रोना बंद करो अभी, डोंट वरी। दिस इज जस्ट टू मच। कब तक आप इसे पैसे देते रहोगे? इसका कोई अंत है कि नहीं? हेलो भैया। मिताली, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? वो सुधीर ने कुछ? भैया, मैं अभी इस घर में और नहीं रह सकती। मैंने पापा से भी बात की, मैं उनसे और पैसे नहीं मांग सकती अब। मिताली, तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। भैया, ये सब कुछ ना मेरी जिद की वजह से हो रहा है। मुझे सुधीर से कभी शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। देख मिताली, तू टेंशन मत ले, मैं जल्दी ही वहां आकर तुझे घर वापस ले जाऊंगा। आई प्रॉमिस दैट। और जब तक तेरा भाई है तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? ठीक है भैया, थैंक यू। गैस को भी अभी खत्म होना था।
मिताली यादव, इंडस्ट्रियलिस्ट महेंद्र सिंह की बेटी। सुधीर यादव, उसके पति पर इल्जाम है कि उसने कुछ पैसों के लिए अपनी बीवी का खून कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि सीबीआई इस केस की जांच पड़ताल करे। इट्स अ केस ऑफ डाउरी डेथ गाइस। यू नो 2012, 13, 14 इन 3 सालों में टोटल 24,000 डाउरी डेथ्स हुई है। यानी कि ऑन एन एवरेज हर साल 8,000 महिलाओं की डाउरी के नाम पे बलि चढ़ाई गई है। That's depressing. और फिर भी लोग दहेज लेने और देने में बिलीव करते हैं? नहीं देंगे तो उनकी सो कॉल्ड सोसाइटी में इज्जत क्या रह जाएगी? जबकि लोगों को पता है कि डाउरी लेना देना कानूनन जुर्म है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब लोग दहेज वर्ड यूज नहीं करते, अब लोग इसे गिफ्ट कहते हैं। जैसे मिस्टर महेंद्र सिंह ने अपने दामाद सुधीर यादव को शादी पर पेट्रोल पंप गिफ्ट। इंस्टिंक्टिवली मुझे पता था कि ये केस हमारे पास आएगा, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया। राघव, अक्सर देखा गया कि तुम्हारे इंस्टिंक्ट की वजह से सिंपल से सिंपल केस भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और सॉल्व भी हो जाता है। और क्यों ना, हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है, इसमें मैं और मेरे जैसे मेहनती और होनहार लोग। ओके गाइस, एनीवेज लेट्स बिगिन वर्क। ओके। बाप कितने अरमानों से अपनी बेटी की शादी किसी और घर में करता है, और अंजाम? I know it's very sad. मिताली didn't deserve this, for sure. राघव, फोरेंसिक्स का क्या कहना है? डॉक्टर आरती और उनकी टीम क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं। अब कुछ टेस्ट रन चल रहा है। पेट्रोल इसमें था। तभी मिताली हॉट प्लेट यूज कर रही है। तो ऐसा करते हैं कि घर वालों का स्टेटमेंट ले लेते हैं। मेरा बेटा बेकसूर है, वो किसी का खून नहीं कर सकता। वो तो मिताली को बहुत प्यार करता था। हमें पता है कितना प्यार करता था। साहब बहुत मारते थे मैडम को दारू पीकर, गाड़ी के अंदर ही। तो घर के अंदर क्या करते होंगे ये तो माया को ही पता है। माया? मेरा नाम माया है साहब। रात का खाना बनाने के बाद मैं अपने क्वार्टर में आ गई थी। ऐसे तो केस बहुत क्लियर है। मुझे एक बात खटक रही है, वाई पेट्रोल? कुछ कहा तुमने? मुझे पता है तुमने सुन लिया है, लेकिन मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। तुमने मुझसे कहा ना कि मैं अपनी इंस्टिंक्ट से सिंपल से केस को कॉम्प्लिकेट कर दूं। तो यही बात अब तुम कर रहे हो। क्योंकि राघव, मुझे पता है कि केस कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हमारी टीम उसे सॉल्व कर सकती है। ओह, एक्सक्यूज मी, कौन है आप? आप लोग कौन है? सीबीआई। मैं सत्येंद्र, मिताली का भाई। मैं पूना में था और जैसे मुझे पता चला कि मेरी बहन। कहाँ जा रहे हो? बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। सुधीर नहीं मारा है मेरी बहन को। I'm sorry for your loss. वैसे आपकी मिताली से आखिरी बार बात कब हुई थी? पूना जाने से पहले उसने मुझे फोन किया था। हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग है मेरे पास और उसी शाम मिला भी था मैं उससे। पूना जाने से पहले मैंने सुधीर को बोला भी, मैंने बहुत समझाया उसे, पर बस वो 10 लाख की रेट लगाए हुए थे। वो रिकॉर्डिंग सुनाएंगे? यस सर। सर, मेरे फोन में एक ऐप है जो आपकी बातचीत को रिकॉर्ड करता है। तो मेरी बातचीत रिकॉर्ड हो गई है सर, ये सुनिए। भैया, मैं अभी तो घर में और नहीं रह सकती। मैंने पापा से भी बात की, उनसे और पैसे नहीं मांग सकती अब। भैया, ये सब कुछ ना
वजह से हो रहा है। मुझे सुधीर से कभी शादी ही नहीं करनी चाहिए। मिताली, तू रो मत। मैं सुधीर से बात करूंगा। मैं शाम को आता हूँ। आप अपना फोन दे सकते हैं? ये ऑडियो फाइल रिट्रीव करते आपको वापस कर देंगे। थैंक यू। ये सिम आप रखो और आप अपना फोन नंबर दे दीजिए मुझे। 982012 Excuse me. क्या हुआ? कुछ नहीं। आपका? विक्रम? यस। एक काम करो, सतेंद्र को हेडक्वार्टर लेकर जाओ, उसका स्टेटमेंट लो। मैं और राघव मिताली के फादर महेंद्र सिंह से मिलकर आएंगे। ओके। उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। मेरी बेटी को जलाकर मारा उसने। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, फिर भी उसने मेरी बेटी को मार दिया। आप लोग छोड़िएगा नहीं उसे, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। उससे तो उससे गुनाह की सजा मिल ही जाएगी, लेकिन आपके गुनाह की सजा अभी तक कानून में लिखी नहीं गई। तो बकवास कर रहे हैं आप। शांत हो जाइए। मैं मिताली के खून का इल्जाम आपके ऊपर नहीं लगा रहा, लेकिन आप एक लापरवाह बाप होने के दोषी। दामाद को पेट्रोल पंप जो मांगा वो दिया। ये सब दहेज ही है, जो कि कानूनन जुर्म है। मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, पर उसने जो किया वो गलती माफी के लायक नहीं है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है और उसने अपना जुर्म अभी तक कबूल नहीं किया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, वो जो कोई भी है बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। क्या कबूल करूं और क्यों कबूल करूं? जब मैंने मिताली को मारा ही नहीं है तो मैं कबूल क्यों करूं? देखिए सुधीर, अभी भी वक्त है, कन्फेस कर लो। हमारे इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा कि तुमने ही मिताली को जलाकर मारा है। और तो और तुम्हारी सारी हरकतों की डिटेल्स भी है, कई लोगों की स्टेटमेंट भी है कि किस तरह तुम मिताली को टॉर्चर करते थे, उसे फोर्स करते थे कि वो अपने डैड से पैसे लेकर तुम्हें दे। पैसे नहीं मांगेगी तो देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। और जब उसने और पैसे मांगने से इनकार कर दिया तो तुमने क्या किया? उसे मार डाला। मैं आपसे कह चुका हूं ना कि मैंने मिताली को नहीं मारा। मैं सिर्फ उसे डराना और धमकाना चाहता था ताकि वो अपने बाप से 10 लाख रुपए लाकर मुझे दे दे। That's it। और आप लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? सच कह रहा है। वो चाहता था, गुस्सा था उसमें, लेकिन वो खूनी नहीं है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। तो फिर अगर सुधीर ने उसका मर्डर नहीं किया तो फिर किसने? तो ये सुधीर की मां चेतना ही बता सकती है। लेट्स कॉल चेतना यादव। ये सरासर झूठ है। मैंने उसे नहीं मारा। पहले आप लोग मेरे बेटे के पीछे पड़े थे और अब मुझे लेकर कहानियां बना रहे हो। मैं आपको इस कहानी की सच्चाई बताता हूं। किचन में गैस सिलेंडर खाली था, उस पे चौक से डिलीवरी डेट लिखी हुई थी। 15 दिन में गैस खत्म, सिर्फ 4 लोगों का खाना बनाने में। आपकी घर की नौकरानी ने वो डेट लिखी थी ताकि उसको याद रहे कि गैस सिलेंडर कब बदला गया था। 25 दिसंबर को गैस सिलेंडर बदला गया था और 15 दिन के अंदर गैस सिलेंडर खत्म। और किचन की खिड़की खुली हुई थी। राघव, मिताली की मौत पेट्रोल से जलकर हुई है और गैस स्टोव के नॉब्स बंद थे। विक्रम, जाओ उसे अंदर लेके आओ प्लीज। बता मैं, वो सब बताओ जो तुमने मुझे बताया। डरो मत, बोलो। उस रात माँ जी ने मुझे जल्दी भेज दिया था, नहीं तो मैं
हर रोज बर्तन करने के बाद ही कमरे में जाती थी। लगभग 12 बजे मुझे याद आया कि मेरा फोन रसोई में रह गया था। उसे लेने के लिए गई थी। तुम अंदर कैसे गई? मेरे को डुप्लीकेट चाबी दिया हुआ था, उसी से दरवाजा खोल के अंदर गई थी। मुझे पहले लगा कि मेरे से ही गलती हुई है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मैं गैस बंद करने के बाद ही गई थी। तुम्हें मिताली की एक आदत के बारे में मालूम है? जी हाँ, वो देर रात उठ के कॉफी पीती थी। किसने बताया तुम्हें? माँ जी ने। अब भी इस कहानी की सच्चाई को मानेंगे या फिर गैस स्टोव पर फिंगरप्रिंट्स मिलने के बाद बोलेंगे सच? हाँ, मैं उसे मारना चाहती थी। मुझे मालूम था कि वो रात को करीबन 2 बजे किचन में जाती है। लेकिन बाद में पता लगा कि उस पर तो पेट्रोल डाला था और वो मैं नहीं थी। 20 लीटर की पेट्रोल की कैन उठाना आपके बस की बात नहीं। आपकी कमर में काफी दर्द है। मैं पहले से जानता था कि आपने मिताली को नहीं मारा, लेकिन मैं आपके मुंह से कबूल करवाना चाहता था कि आपने मिताली को मारने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू मर्डर, जो कि आपने किया। विक्रम, ले जाने। चेतना जी। माया, बैठो। माया, उस रात जब तुम बाहर आई तो तुमने क्या देखा? जी, जब मैं बाहर आई तो मैं दरवाजा बंद कर रही थी। जब मैं अंदर गई तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वहां क्या गिरा हुआ था। वो पेट्रोल था। मैंने फोरेंसिक जांच करवाई है उसकी। तो उस वक्त घर के अंदर कोई और पेट्रोल का कैन लेकर आया था, लेकिन वो तो सुधीर भी हो सकता है। क्या सुधीर घर के अंदर था जब तुम फोन लेने गई थी? हाँ, उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो बेड पे सो रहे थे, नशे की हालत में थे वो, हर रोज की तरह। तो इसका मतलब सुधीर ने मिताली को नहीं मारा, फिर उसको मारने की वजह किसके पास हो सकती है? ऐसे 2 लोग के पास मोटिव था, मिताली को मारने की वजह थी। क्या हुआ? यहाँ वहां क्यों भाग रहे हो? मिताली का मर्डर के पीछे मोटिव, और मोटिव को प्रूव करने के लिए चाहिए प्रूफ, जो कि मुझे बहुत मिला। What are you saying? देख, That's interesting. मिताली की रिपोर्ट है? अरे eventually वजह दौलत ही होती है। Not always, but ज्यादातर। इसमें भी वही है। ये दूसरे मोटिव के पीछे भी वैसा ही इन्वॉल्व है, लेकिन मिताली का इसका कुछ लेना देना नहीं है। मतलब? देख, ये और प्रूफ है। ये क्या है? मोटिव। क्या मतलब? महेंद्र जी, आप शांति से सारे सवालों के जवाब दीजिए। क्या बोलूं? आप लोग एक बाप पे उसकी बेटी के खून का इल्जाम लगा रहे हैं। महेंद्र जी, मिताली आपकी नहीं, पूर्णिमा सिंह की बेटी थी। जब वो 15 साल की थी तब पूर्णिमा जी ने आपसे दूसरी शादी की। पूर्णिमा सिंह को कैंसर था,
और ये बात मिताली के नाना मतलब पूर्णिमा के फादर जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी दौलत मिताली के नाम कर दी थी। और ये है उस वसीयत की कॉपी जिसके बारे में मिताली को पता ही नहीं था। आपने जानबूझकर मिताली को ये बात नहीं बताई थी ना कि वो उस दौलत की मालकिन है, क्योंकि ये सारी दौलत आप अपने बेटे के नाम करना चाहते थे। वो बेटा जो लंदन में है और जो आपकी दूसरी शादी से। जाहिर सी बात है मिताली आपके रास्ते का कांटा थी। ये बात सही है कि मैंने वसीयत की बात छुपाई, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी सारी दौलत मेरे बेटे को मिले। पर मिताली मेरी बेटी थी और ये बात तो कोई झुठला नहीं सकता। उल्टा मैं नहीं कहती थी उसे पैसे ना दे, खैर इन्हें तो गिल्ट होता था, वो सुधीर को हमेशा पैसे देते ही रहते थे। क्या हुआ? बड़ी अजीब सी स्मेल है, लग रहा है जैसे पहले भी कहीं महसूस की है, पर किस चीज की स्मेल है कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया ये सब कुछ ना मेरी जिद की वजह से हो रहा है। मैं अभी इस घर में और नहीं रह सकती। देख मिताली, तू टेंशन मत ले, मैं जल्दी ही वहां आकर तुझे घर वापस ले जाऊंगा। आई प्रॉमिस दैट। राघव, तुम्हें क्या लगता है इस केस के बारे में? केस उतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है। कुछ तो है जो हम अभी देख नहीं पा रहे। गुड मॉर्निंग। कुछ मिला? हाँ, ये सतेंद्र के फोन से मैंने ये ऑडियो फाइल रिट्रीव कर रहा था, लेकिन ऐसे लगता है कि उसने बाकी के फाइल्स को डिलीट कर दिया है। ओह, लेकिन मिताली और सतेंद्र की बातचीत की रिकॉर्डिंग्स तो मिल गई ना? हाँ, वो तो मिल गया। That's it. That's what is important. बाकी तो मेरे ख्याल में उसने फाइल्स डेटा बचाने के चक्कर में डिलीट कर दी होगी। पॉसिबल तो है। सुना, तूने वो सीसीटीवी फुटेज निकाला क्या? हाँ, निकाला। 24 घंटे का वीडियो फुटेज जो है ना, स्टडी करना पड़ेगा, शायद कुछ मिल जाए। और हाँ, जिस इंसान ने सुधीर पर अटैक किया था उसकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस से मिल गई है। अच्छा, कौन है वो? जयंत पाटिल, एक फेमस बुकी है, क्रिकेट मैचेस में बैटिंग पर इलीगल साइट चलाता है। सर, आपने किसी सतेंद्र को बुलाया था फोन लेने के लिए, वो आ गए। उसे बैठाओ, मैं आता हूँ। आपका फोन। मैं फोन लेने आया और ये भी जानना चाहता था कि आप सुधीर के खिलाफ अपनी रिपोर्ट कब सबमिट कर रहे हैं कोर्ट में, ताकि उसको अपने किए की सजा मिल सके। कोशिश जारी है। वैसे आप 10 जनवरी की रात को कहाँ थे? आप ये मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं तो पूना में था ना 2 दिनों के लिए, और वहां से जैसे मैं आया आप लोगों से वहीं मिला मैं। हाँ, आपने बताया था, मैं तो भूल गई। लेकिन आप एक बात बताना भूल गए कि मिताली आपकी सगी बहन नहीं, आपकी मुंह बोली बहन। कुछ रिश्ते खून से बड़े होते मैडम। मिताली भले ही मेरी सगी बहन नहीं थी, लेकिन सगी बहन से ज्यादा प्यार दिया है उसने मुझे। मैंने आज तक जिंदगी में कभी उसे मुंह बोली बहन नहीं बुलाया। और अगर आप लोगों को मुझ पर फिर भी डाउट है तो पूना में मेरा एक दोस्त रहता है जिसने मुझे पूना स्टेशन पर छोड़ा था, जहां से मैंने सोलापुर CSTM एक्सप्रेस ली थी, ट्रेन नंबर 11306, जिसने मुझे लगभग CST पर सुबह 5:10 पर छोड़ा। ओके, थैंक यू सतेंद्र, आप जान सकते हैं। थैंक यू सर। राइट, मिताली के घर के सामने एक CCTV कैमरा है, ये रही उसकी फुटेज। क्रिमिनल डेटा मिल गया है। नाम है जयंत पाटिल, एक फेमस बुकी है। बुलाओ। हाँ करीम भाई, हाँ इंडिया 40 जीतेगा। हाँ भाई 40 है इंडिया। ऑस्ट्रेलिया 25। कितना 5 पेटी? ओके। हाँ शम्मी भाई, इंडिया 40 जीतेगा भाव। अच्छा इंडिया पे 50। ओके।
सोनू भाई। हाँ जावेद भाई। अच्छा ऑस्ट्रेलिया। हाँ 25 ओके 5 पट्टी। हाँ ये रॉन्ग नंबर है भाई। हाँ बोलो भाई। हाँ बराबर। बाहर सीबीआई वाले आए हैं भाई। सीबीआई वाले भाई। आप लोग कौन है? क्यों, तेरे आदमी ने बताया नहीं हमारे बारे में? चले। आप मैंने क्राइम क्या किया है? बेटा अगर तुम्हारी क्राइम लिस्ट में निकलवाऊंगा ना तो बहुत लंबे के लिए अंदर जाओगे। सलाम साहब। सलाम मैम। अपन भूखी लोगों को हमेशा पुलिस उठाता है, आज पहली बार सीबीआई वालों ने उठाया। इज्जत बढ़ गया साहब। फोन दे। फोन देना। और भी कुछ सामान है तो यहाँ पे रख। ले लो साहब, सब ले लो। चल बता, तुमने सुधीर की वाइफ मिताली यादव को मारने की धमकी दी थी ना? साहब अपना 10 लाख रुपया फंसा हुआ था साहब, और सिर्फ धमकी दिया था। अपने को क्या मालूम सचमुच मर जाएगी वो। मार दी जाएगी, उसका मर्डर हुआ है। मैडम अपना धंधा में सिर्फ डराने के लिए ऐसा बोलता है। तो तुमने या तुम्हारे आदमियों ने मिताली को नहीं मारा? आई शपथ, कसम से मुझे सचमुच कुछ नहीं मालूम। ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन मुंबई छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारी दुकान। जितने भी सस्पेक्ट्स थे उन सबको क्लीन चिट मिल गई है। क्या करना है? अब बस बचा एक खिलाड़ी, और आज रात ही उसके गेम का दी एंड। I just can't wait, guys. गुनाह हमारे सामने हो रहा है और अभी भी हम यहीं बैठे हैं। पेशेंस राजवीर, पेशेंस। तुम्हें गुनाह के साथ गुनाह करने वाले को भी पकड़ना है। ये तो वही पेट्रोल पंप है ना जो महेंद्र सिंह ने सुधीर को दिया था? करेक्ट। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। नीचे आ। नीचे उतर। नीचे उतर। यह है मिताली का खूनी। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? झूठे केस में मुझे फंसाना चाह रहे हैं आप? मिताली मेरी बहन है सर, मैंने उसे नहीं मारा। उस रात में मुंबई में था ही नहीं। मेरे पास टिकट्स हैं सर, आने की जाने की दोनों की। हाँ हाँ तुम्हारे पास टिकट्स होंगी, जाने की भी आने की भी। इनफैक्ट तुम्हारे पास दोस्त भी होगा पूना में जो तुम्हारी तरफ से गवाही दे देगा। लेकिन तुम्हारी एक चूक ने तुम्हें फंसा दिया। तुमने टिकट तो ले ली और सही समय पर मुंबई वापस भी आ गए, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम था कि जिस ट्रेन की तुमने डिटेल में जानकारी दी वो ट्रेन सोलापुर CSTM एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 11306 13 जनवरी को 6 घंटा लेट
अगर उस ट्रेन से तुम आते तो मिताली के घर सुबह 11 बजे तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन तुम सही समय पर पहुंच गए और अपने साथ लेकर आए एक स्मेल। जब मैं तुमसे मिला था तो मुझे वो स्मेल भी आई। क्या हुआ? कुछ नहीं। और फिर जयंत के लाइटर से मुझे सब कुछ समझ में आ गया। नेफ्थलीन जो अक्सर अलमारियों में रखा जाता है कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए, लेकिन लिक्विड फॉर्म में वो मिलावट के काम आता है। नेफ्थलीन को पेट्रोल में मिलाकर डबल करके इनकम डबल। हाँ, तो पेट्रोल में मिलावट का काम करता हूं, पर इससे यह साबित नहीं होता कि मैंने मिताली को मारा है। वो पेट्रोल कैन जो हमें किचन में मिला था वो हमने फोरेंसिक लैब भेजा था टेस्ट के लिए। जाहिर सी बात है उसमें नैफ्थलीन तो मिला ही होगा और वो ट्रेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यार, अब सिर्फ एक ही सवाल है, तुमने मिताली को मारा क्यों? अरे सर, फिर आप वही बात कर रहे हैं। मेरे पास कोई वजह नहीं थी। सच्चाई, वो सच्चाई जान गई थी। तुम्हारे फोन की रिकॉर्डिंग में ट्रक की आवाज। मैं क्या करूं भैया? मैं वो और पैसे नहीं मांग सकती डैडी से। वो आवाज उसने भी सुनी होगी। जो पेट्रोल पंप रात को 9 बजे बंद हो जाता है, वहां 11 बजे इतने सारे ट्रक्स क्या कर रहे थे? क्योंकि तुम यहां थे और अपने मिलावट के काम में लगे हुए और वो यहां पहुंच गई। सर, आप मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। वो यहां पर आई ही नहीं थी। अच्छा विक्रम, एटीएम के सीसीटीवी कैमरा से ये फुटेज मिल गया। सतेंद्र, अब तो सच बोल दो, शायद तुम्हारी मुंह बोली बहन की आत्मा को शांति मिल जाए। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बहुत डर गया। वो अचानक ही पेट्रोल पंप पर आ गई और मुझे पेट्रोल में मिलावट करते हुए देखी। सर, मैंने उसे बहुत समझाया कि वो महेंद्र अंकल को ना बताए, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। सुनो, अगर आपने कल तक डैडी को सच्चाई नहीं बताई तो मैं जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। प्लीज प्लीज छोड़ो मुझे। महेंद्र सिंह मुझे जान से मार देगा। मुझे अपने आप को बचाने का और कोई तरीका नजर नहीं आया। सुधीर और उसकी मां मिताली को पैसों के लिए ऑलरेडी टॉर्चर कर रहे थे। सुधीर ने तो उसे मारने की धमकी तक दे दी थी। मुझे लगा यही तरीका है, इससे पूरी तरह शक सुधीर पर जाए। बस पेट्रोल का कैन लेकर घर पहुंच गया। तुम जैसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।
वरना रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा लोगों का। सतेंद्र, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए कोई भी सजा कम है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो। ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया, मिताली को इंसाफ दिलाने के लिए किया। अभी भी वक्त सही रास्ते पर आ जाओ, वरना अगली बार जिंदगी का जुआ हार जाओ और फिर कोई नहीं आएगा बचाने के लिए।